seconds. Hey everyone, this is me Bhumika. So we are going to understand the descriptive statics. Before going to deeper into descriptive statics, we need to understand what is the problem statement. We need to understand हमें क्या जरूरत है, हम इस टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करें. आपने देखा होगा कि मोस्टली जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो, लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं नेटफ्लिक्स का. अब नेटफ्लिक्स क्या करता है, रिकमेंडेशन सिस्टम यूज करता है कि एक कस्टमर या एक कस्टमर जो है वो एक मूवी देख रहा है इंटरटेनमेंट की. अब उसको वो क्या करेगा, उसको नेक्स्ट जो है वो वही मूवीज जो है वो रिकमेंड करता है. अब ये सारा रिकमेंडेशन सिस्टम जो है वो वर्क कैसे करता है, वो डेटा की बेसिस पे वर्क कर रहा होता है बेसिकली. ये इंटर जो यूजर है वो अपनी इंफॉर्मेशन देता है कि वो ये देखना इस मेन वीकेंड्स पे ये देखना पसंद करता है, रेगुलर डेज में वो ये देखना पसंद करता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करता है, उसको रिकमेंड करता है. तो इसके पीछे सारा क्या है, डेटा. अब डेटा को अंडरस्टैंड करना, एनालाइज करना, उसको उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या है कि ये टॉपिक्स की नीड है जो हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. सही है. अब सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स हमें क्या करती है, descriptive statistics summarize, organize and analyze the main features of a data set. अब हमारे डेटा सेट में कुछ फीचर्स जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं. तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में एक ऐसी टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल है तो जिसके यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को समराइज कर सकते हैं. कि मतलब कि आपने देखा होगा सेल्स, फाइनेंस वगैरह, उसमें क्या होता है, मोस्टली कंपनीज क्या करती है कि आज उनको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ये सारा मेजर कर रहे होते हैं. तो ये मतलब कि एवरेज सेल कितना हुआ है, तो ये सारा किस में आता है, हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में आता है. मतलब कि डेटा को उनकी जो उन्होंने प्रॉफिट गेट किया है तो उसको समराइज करना. तो वो सारा क्या है, इसमें डेटा को ऑर्गेनाइज करना, एक वेल स्टैंडर्ड मेथड में राइट डाउन करना, वो सारा भी क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में आता है. अब ये क्या करता है, मेन फीचर्स लेता है. क्योंकि जैसे कि एक हाउस की हमें प्रोटेक्शन करनी है, हाउस की प्रोटेक्शन करने के लिए हमारे पास मोस्ट जो फीचर्स है जो यूजफुल है वो हमारे पास, कितने पुराना घर है हमारा, कितने उसमें रूम है, कितने स्क्वायर फीट का है, ये सारे उसमें फीचर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. राइट. तो अब इसमें क्या होता है, ये क्या करते हैं, मेन फीचर्स को ऑर्गेनाइज, समराइज और एनालाइज करने में हेल्प करता है. अंडरस्टैंड. अब ये क्या कहते हैं, भले वो डेटा सेट किसका सैंपल हो या हमारे पास क्या है इंटायर पॉपुलेशन हो. फाइन. और ये जो इसमें जो हम मेजर्स करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएंस. ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ कि ये सारी चीजें क्या होती हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज. और ये क्या करता है, विजुअलाइज करवाता है डेटा सेट को. हम मोस्टली जो है चार्ट्स वगैरह यूज करके हम क्या करते हैं, डेटा को अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं, डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं. क्योंकि आपने देखा होगा कस्टमर केयर सर्विस, उसमें भी क्या होता है, कस्टमर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही क्या है, उसको रिकमेंडेशन, उसको जो है वो मतलब कि प्रोडक्ट जो है वो उसको शो करवाए जाते हैं कि अगर उसने ये प्रोडक्ट खरीदा है तो नेक्स्ट उसी के रिलेवेंट जो है वो प्रोडक्ट उसको वहाँ पे शो होंगे. ये सारा भी क्या है, डेटा को अंडरस्टैंड करके, डेटा को एनालाइज करके क्या होता है, सारे सिस्टम्स बनते हैं. सो नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द पॉपुलेशन एंड सैंपल. सो पॉपुलेशन एंड सैंपल. अब पॉपुलेशन हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ ऑल मेजरमेंट्स. लेट्स सपोज एक यूनिवर्सिटी है जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स कितने पढ़ते हैं, 10,000 पढ़ते हैं. ठीक है. 10,000 स्टूडेंट हमारे पास क्या कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं. अब 10,000 स्टूडेंट वो डिवाइडेड है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में. अब जब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिवाइडेड है, हमें क्या करना है, हमें लेट्स सपोज एनालाइज करना है कि इस पूरी यूनिवर्सिटी की हमें क्या करना है, एनालाइज करना है कि कितने बच्चे जो है वो मैथ का सब्जेक्ट जो है वो पास कर पाए. लेट्स सपोज अज्यूम करते हैं कि एक मैथ्स का सब्जेक्ट, एक बेसिक मैथ का सब्जेक्ट है वो पूरी यूनिवर्सिटी में, पूरे डिपार्टमेंट्स में हर बच्चे को पढ़ाया जाता है. तो हमें एनालाइज करना है कि वो सब्जेक्ट कितने बच्चे जो है वो पास कर पाते हैं. तो ये एनालाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम हर एक बच्चे, अब यहाँ पे हमारे पास 10,000 है, लेट्स सपोज 1 लाख होते हैं, 1 मिलियन हमारे पास डेटा सेट होता है यहाँ पे. तो हम क्या करते हैं, एक एक बच्चे का जाके एनालाइज करते हैं. तो ये क्या होता है, बहुत ज्यादा हमारे पास क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है. टाइम कंज्यूमिंग है. और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इस पूरे को अंडरस्टैंड एनालाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, हाई रिसोर्सेज चाहिए. व्हाट वी नीड इज, सॉरी, वी नीड हाई रिसोर्स. हाई रिसोर्स में मेमोरी, सीपीयू, एनालाइज जो भी हमें नीड होती है वो चाहिए. अब इतने बड़े डेटा सेट को एनालाइज करना इट्स टू डिफिकल्ट फॉर अस. सो व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, हम सैंपल पॉइंट्स लेते हैं. अब सैंपल हमारे पास क्या होता है, सैंपल हमारे पास इसी पॉपुलेशन का हमारे पास क्या होता है, सबसेट होता है. पॉपुलेशन का हमारे पास क्या है, सबसेट है. मतलब कि लेट्स सपोज
इस यूनिवर्सिटी में एक यूनिवर्सिटी है, लेट्स सपोज वी हैव यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में हमारे पास कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, वन, लेट अज्यूम 1 लाख स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ते हैं। अब उसमें हमारे पास 10 डिपार्टमेंट्स हैं। हाउ मच वी हैव डिपार्टमेंट, वी हैव 10 डिपार्टमेंट इन इट, वी हैव, हमारे पास क्या है, 10 डिपार्टमेंट इसके अंदर जो है हमारे पास है, सही है। अब हम क्या करते हैं, पूरे डेटा सेट को एनालाइज करना, हर एक बच्चे को एनालाइज करना इट्स डिफिकल्ट फॉर अस। सो हम क्या करते हैं, हर एक डिपार्टमेंट में हम क्या कर लेते हैं, 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो पिक कर लेते हैं, मतलब सेलेक्ट कर लेते हैं। मतलब सिंपल सम कलेक्ट कर लेंगे कि एक डिपार्टमेंट से हमने लेट्स सपोज 50 स्टूडेंट ले लिए, सेकंड डिपार्टमेंट से हमने 50 ले लिए, तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल्स है। अब इन सिंपल्स को हम लेके हम क्या करते हैं, इन्फ्रेंसेस बनाते हैं। क्या करते हैं, इन्फ्रेंसेस बनाते हैं, ताकि हम डेटा डेटा को इजीली क्या है, अंडरस्टैंड और एनालाइज कर सकें। होप सो इट्स क्लियर। अब देखो सिंपल हमारे पास कहते हैं सेट ऑफ ऑल मेजर्स सेलेक्टेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन, तो ये हमारे पास क्या होता है, सैंपल। अब पॉपुलेशन से हम क्या करते हैं, कुछ सैंपल्स हम पिक कर लेते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है, सैंपल्स कहलाते हैं। क्योंकि सैंपल को एनालाइज करना, अंडरस्टैंड करना बहुत हमारे लिए ईजी हो जाता है। इन्फ्रेंसेस हम कर लेते हैं और उसी इन्फ्रेंसेस को हम यूज करते हैं फॉर पॉपुलेशन। लेट्स सपोज मैंने 50 स्टूडेंट एक डिपार्टमेंट लिए, चलिए सेकंड से भी मैंने 50 लिए, तो वो सारे हमारे पास क्या है, सैंपल को यूज करके उसके ऊपर सारे मैथमेटिक्स की जो हमारे पास चीजें हैं, डेटा को एनालाइज करने के लिए जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं, वो सारी हमने अप्लाई कर दी। उसके बाद हमारे पास कुछ रिजल्ट आ गए, उसी रिजल्ट को हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन के लिए भी यूज करते हैं। इससे हमारे पास क्या होता है, हमारे जो रिसोर्सेज है, हमारा जो टाइम है, वो लेस कंज्यूम होता है, और हम डेटा को इफिशिएंटली जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं मीन। बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीन, मीडियन एंड मोड, वी नीड टू अंडरस्टैंड द सेंटर ऑफ टेंडेंसी। अब सेंटर ऑफ टेंडेंसी को हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। अब ये क्या करता है, रिफर टू अ वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द सेंटर और टिपिकली वैल्यू ऑफ अ डेटा सेट। सेंटर ऑफ टेंडेंसी का मतलब होता है कि सेंटर, डेटा का सेंटर डिसाइड देखना कि एवरेज जो है वो डेटा सेट का क्या है, वो उसकी मिडिल वैल्यू क्या है, उसमें मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यूज हमारे पास क्या है, ये सारी, मतलब कि सेंटर में हमारे पास डेटा सेट है ना, वो क्या लाई कर रहा है, वो चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं। अब सेंटर ऑफ टेंडेंसी के हमारे पास 3 होते हैं, मीन, मीडियन, मॉड। ये मोस्टली जो है हमारे पास यूज होते हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए, डेटा को इम्प्यूटेशन करने के लिए। हमारे पास जब नल वैल्यूज होती हैं डेटा सेट में, तो हम क्या करते हैं, ये 3 टेक्निक्स हैं जो हम यूज करते हैं मोस्टली डेटा को इम्प्यूट करने के, मतलब रिफिल करने के लिए। लेट्स सपोज एक एज है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट फीचर। अब उसमें 100 वैल्यूज है, लेकिन उसमें 90 वैल्यूज प्रेजेंट है, लेकिन 10 एब्सेंट, तो हम क्या करेंगे, उसको इम्प्यूट करेंगे, दोबारा से रिफिल करेंगे उसमें, यूजिंग द डेटा सेट, यूजिंग द एवरेज ऑफ द एज या एवरेज या मीडियन ऑफ द एज। ये हम समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। होप सो इट्स क्लियर। अब हम चलते हैं मीन, मीडियन और मोड पे। अब हमारे पास ये 3 टेक्निक्स होती है, मीन, मीडियन, मोड। अब मीन हमारे पास, आप लोगों को पता होगा, आपने सुना होगा कि मीन हमारे पास क्या होता है, वेट फॉर अ मिनट, मीन हमारे पास क्या होता है, मीन हमारे पास क्या होता है, एवरेज होता है। मीन हमारे पास क्या होता है, एवरेज, सम ऑफ, आपने भी पढ़ा होगा इन स्मॉल क्लासेस कि मीन हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स ऑफ वैल्यू। लेट अज्यूम हमारे पास ये डेटा है 22, 11, 3, 33 एंड 2। तो अब हमें इसका मीन निकालना होगा, तो हम कैसे करेंगे, इक्वल टू 22 प्लस 11 प्लस 33 प्लस डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज है हमारे पास, यहाँ पे 4 है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 22, 11, ये हमारे पास हो जाएगा 44, 44 प्लस 66, 66 डिवाइड 68 डिवाइडेड बाय 4। तो हम कर लेते हैं कैलकुलेट, वेट फॉर अ मिनट। सॉरी, डिवाइडेड बाय
4, तो आंसर है 17। तो हमारे पास यहाँ पे मीन क्या आ गया, 17 आ गया। अब ये मीन हमारे पास क्या होता है, मीन हमारे पास क्या होता है, मिडिल वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू होती है हमारे पास। लेट्स सपोज जब भी हम डेटा सेट बनाते हैं तो हम ग्राफ्स वगैरह यूज करते हैं, तो उस ग्राफ में हमारे पास क्या होता है, लेट मी वेट, एक सेकंड गाइस, यस, दिस इज द ग्राफ। सो ये हमारे पास क्या होता है, सो गाइस ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी हम आगे जाकर अंडरस्टैंड करेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये जो बीच वाली लाइन है, ये हमारे पास क्या शो कर रही है, ये हमारे पास क्या शो करती है, ये मीन शो करती है कि हमारे पास ये सारा जो डेटा सेट डेटा होता है हमारे पास, वो इस पूरी ग्राफ पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब सारी जो वैल्यूज होती है ना, वो सारी इस पे डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो हम क्या करते हैं, उसका उस डेटा सेट का मीन निकालते हैं। अब जो मीन है ना, वो यहाँ पे शो कर जाता है। अब उसी मीन को यूज करके हम क्या कर रहे होते हैं, इसके बाद जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस वगैरह कैलकुलेट करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारा डेटा सेट को एनालाइज करते हैं कि डेटा सेट हमारे इस मीन से, इस एवरेज वैल्यू से कितना दूर है। लेट अज्यूम ये हमारे पास जो ये मीन वैल्यू हमारे पास एवरेज जो है वो लेट अज्यूम 30 है, राइट। अब 30 है ना, तो यहाँ पे जो है इससे लेस देन वैल्यू, लेट सपोज हमारे पास एवरेज जो है वो 60 है, राइट। अब इसमें अब यहाँ पे परसेंटाइल्स होते हैं हमारे पास, राइट। तो यहाँ पे मतलब एवरेज जो रेगुलर एवरेज जो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट होता है वो 60 होता है। अब एवरेज तो 60 होता है, लेकिन एवरेज से बिलो समटाइम्स लेट्स सपोज कि इतनी कस्टमर्स नहीं आते समटाइम, तो हमारे पास क्या है, एवरेज मतलब एवरेज हमारे पास 60 है कि नॉर्मल इतनी होती है। अब कभी कभी क्या होता है, इससे कम भी हो सकती है, तो जब इससे कम होगी तो इस साइड जाएगा ग्राफ में, और लेफ्ट साइड। अब अगर ज्यादा होगी तो राइट साइड, मतलब कि मिनिमम हमारे पास कितनी होती है, लेट्स अज्यूम 90 होती है मैक्सिमम, और मिनिमम हमारे पास क्या होती है 30, लेकिन हमारे पास एवरेज कितनी होती है, वो 60 होती है। तो मीन हमें बताता है कि मेरी इस वैल्यू से मेरा मतलब कि जो एवरेज वैल्यू उससे डेटा सेट कितना वेरी कर रहा है, बाकी जो वैल्यूज हैं डेटा सेट की वो कितनी वेरी कर रही है। हमारे पास मोड क्या होता है, मोड हमारे पास क्या होता है, मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू। लेट अस ये मेरे पास डेटा सेट है, इसमें कुछ और वैल्यूज, ये हमारे पास डेटा सेट है, एक और डेटा सेट ले लेते हैं, 22 11 33 44 62 अगेन 22 11 66 32 11। अब इसमें हमारे पास मोड क्या होगा, मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू। अब इसमें हमारे पास मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू क्या है, लेट देखो 22 है, 22 भी रिपीट हो रहा है, और कोई 22 नहीं है, लेकिन हमारे पास 11 जो है वो क्या हो रहा है, 3 टाइम्स जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे पास मोड क्या होगा, मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू क्या होगा, मोस्ट रिपीटेटिव। So what is the mode value of there is 11. Hope so it's clear to all. Now we move toward the median. Median हमारे पास, median हमारे पास क्या होता है, मिडिल वैल्यू ऑफ डेटा सेट। क्या होती है, मिडिल वैल्यू ऑफ डेटा सेट। अब इसमें देखें, अब जब भी हम मीडियन निकालते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उसको उस डेटा सेट को या कोई भी वैल्यू, कोई भी हमारे पास डेटा सेट है उसको हमें क्या करना होता है, या हमारे पास फीचर है कोई सिंपल, तो उसको हमें क्या करना होता है, हमें उसको पहले क्या करना होता है, असेंडिंग, हमें उसको असेंडिंग, हमें इसको क्या करना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना होता है, इसको अरेंज करना होता है। जब भी हम मीडिया निकालेंगे फर्स्टली हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। आफ्टर देन हम देखेंगे कि हमारे ऑड नंबर्स ऑफ वैल्यूज हैं या फिर हमारे पास इवन नंबर ऑफ वैल्यूज है। लेट अज्यूम फर्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑड नंबर्स पे। ऑड नंबर के पास ऑड नंबर्स हमारे पास, लेट सपोज के 2 2 11 3 3 15। अब हमारे पास ऑड नंबर है 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे डेटा सेट का क्या है, 5 वैल्यूज है, तो ये ऑड है, ऑड नंबर। तो इसमें हमारे पास मिडिल वैल्यू क्या हो जाएगी, बीच वाली हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास मिडिल वैल्यू क्या होगी, 22। सो व्हाट इज द मीडियन ओवर देयर, मीडियन हमारे पास क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। सॉरी, हमने इसको अरेंज तो किया ही नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 22।
अगेन 22, 15, 22, 22, 44। तो अब हमारे पास मीडियन क्या आ जाएगा? मीडियन हमारे पास क्या आ जाएगा? 22, राइट? क्लियर ऑल? अब हमें क्या करना है? अब हमारे पास क्या है? इवन नंबर्स है। तो इवन नंबर्स में हम सिंपली क्या करते हैं? लेट्स सपोज हमारे पास इवन नंबर्स ऑफ वैल्यूज है 22, 11, 30, 22, 13, 15। लेट्स सपोज हमारे पास ये वैल्यू है। सबसे पहले तो हम क्या इसको टॉल कर देते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। 12, 13, 22, 22, 55। ये हमने इनको अरेंज कर लिया। अब हमारे पास मिडिल वैल्यू चूज करनी है। अब मिडिल वैल्यू हम कैसे चूज करेंगे? हमारे पास इवन नंबर 3 इधर आ रही है, 3 इधर आ रही है। इसमें हम क्या करेंगे? जो हमारे पास दो बीच में वैल्यूज हैं उनका हम क्या करेंगे? सम करेंगे। 13 प्लस 22, 13 प्लस 22 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 13 प्लस 2 इज 35 and should be divided by 2, तो ये हमारे पास 17.5 आ जाएगा। एक बार रीचेक कर लेते हैं। 13 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया? 17.5। होप सो इट्स क्लियर टू ऑल। लेट मी समराइज इट। कि मीन हम क्या करते हैं? सारी वैल्यूज का सम करते हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। जितनी हमारे पास वैल्यूज होंगी उनका करेंगे डिवाइड। आफ्टर दैट मोड हमारे पास क्या होता है? मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यूज होती है। मीडियन हमारे पास क्या होता है? मिडिल वैल्यू ऑफ डेटा सेट होती है, जो हम असेंडिंग ऑर्डर्स में इसको अरेंज करेंगे। अगर ऑड नंबर होगा तो मिडिल वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे। अगर इवन नंबर होगा तो हम क्या करेंगे? जो दो बीच की जो मिडिल वैल्यू उनका एवरेज लेंगे। ठीक है, इट्स क्लियर टू ऑल। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू कि मैंने पहले बात की थी इम्प्यूटिंग की, कि जब भी हमारे पास डेटा सेट में मिसिंग वैल्यूज होती है या नल वैल्यूज होती है तो हम उसको इम्प्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम इन तीन का यूज करते हैं, मीन, मीडियन, मोड। तो यहाँ पर हमारे पास जब न्यूमेरिक डेटा होता है, न्यूमेरिक फॉर्म में डेटा होता है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं? हम क्या यूज करते हैं? मीडियन यूज करते हैं। मीडियन और मोस्टली हम मीन यूज करते हैं और मीडियन यूज करते हैं। और हम अगर हमारे पास कैटेगोरियल डेटा हो, जब हमारे पास कैटेगोरियल डेटा होता है, कैटेगोरियल डेटा होता है तो हम क्या यूज करते हैं? मोड यूज करते हैं। अब न्यूमेरिक तो डेटा सेट आपको पता है, जो पॉइंट्स में जो हमारे पास रियल नंबर्स या वैल्यूज होती हैं, जैसे 22, 22.5 लाइक दैट, ये हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू थी। अब आप सोच रहे होंगे कैटेगोरियल डेटा सेट का मतलब कि दो क्लासेस हो, दो या दो से ज्यादा क्लासेस हो, जैसे फिलू है या नहीं है। मतलब कि एक डेटा सेट है जिसमें हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि एक कैंडिडेट को या सॉरी एक पेशेंट को हमारे पास क्या है, उसको कोविड है या नहीं। तो अब उसको कोविड है या नहीं, तो वो दो चीज़ों पे मोस्टली मैटर कर होता है, फ्लू और दूसरा फीवर। उसको फीवर है या नहीं, अब फीवर है या नहीं, येस और नो। तो ये हमारे पास क्या है? कैटेगरी है, दो क्लासेस है हमारे पास, येस और नो, लाइक दैट। इस तरह का डेटा होगा तो हम क्या यूज करते हैं? मोड यूज करते हैं। और न्यूमेरिक डेटा सेट के लिए हम क्या यूज करते हैं? मीन, मीडियन, राइट। होप सो इट्स क्लियर टू ऑल। और अब हम एक और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। पॉपुलेशन के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं, मैं वो कर लेती हूँ। यूज व्हेन यू हैव डेटा ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। अब ये मीन को जब हम पॉपुलेशन का मीन लेते हैं तो उसके लिए हमारे पास हम उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें क्या करते हैं? टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय एन, राइट। ये हमारे पास क्या है? पॉपुलेशन मीन है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज एंड टोटल नंबर्स ऑफ वैल्यूज इन द पॉपुलेशन, जितनी वैल्यूज होंगी। और ये सैंपल का डेटा सेट। सैंपल में भी हम म्यू को से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला ये है, सैंपल मीन सम ऑफ ऑल वैल्यूज टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन द सैंपल, राइट। अब सब क्लियर। अब ये हमारे पास क्या है? पॉपुलेशन का जो मीन है वो इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और पॉपुलेशन का जो वेरिएंस हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन को भी हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सैंपल मीन है, सैंपल मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। सॉरी यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे सॉरी म्यू से नहीं, एक्स बार से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके ऊपर हमारे पास क्या आ जाती है? बार आ जाती है, लाइक दैट। और सैंपल वेरिएंस हमारे पास एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? एस। यहाँ पे सिग्मा पॉपुलेशन के लिए,
और उसके लिए हम एस यूज़ करते हैं। ये आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं पॉपुलेशन का। ये देखिए, ये हमारे पास इतने सारे पॉपुलेशन में इतने सारे पर्सन हैं, लेकिन हमें उसमें सैंपल क्या यूज़ किए, कुछ ही स्टूडेंट्स, कुछ ही कैंडिडेट सैंपल लिए। जैसे कोविड है, अब मेरे को पास सिटी में या कहीं और सिटी में हमें ये एनालाइज करना है कि यहाँ पे कितने पेशेंट्स हैं जिनको कोविड हो। तो हम पूरे मेरे पास के जो पेशेंट्स हैं उनका नहीं करेंगे, हम उनमें से क्या करेंगे, कुछ का सैंपल्स लेंगे और देन हम चेक करेंगे कि हम इन्फ्लुएंसेस लगाएंगे कि उनको कोविड है या नहीं। अगर उनको होगा तो हम वही इन्फ्लुएंसेस हम यूज़ करते हैं पॉपुलेशन के लिए। होप सो इट्स क्लियर टू ऑल। इफ यू हैव एनी क्यूरी आप मुझे कमेंट आउट कर सकते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन यू। एंड आई हैव ये टॉपिक आप इसको अंडरस्टैंड करें, इसको समझें। ये बहुत बेसिक्स कॉन्सेप्ट है जो यूज़ होते हैं। अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ जाएंगे तो आपको डेटा सेट या एमएल वगैरह कुछ भी समझ नहीं आएगा। मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ जो आपने करके मुझे अपने अपने कमेंट्स में जो है वो उसका आंसर बताना है। अब आपने क्या करना है, ये हमारे पास वैल्यूज है, इनका मुझे क्या करना है, अपने मीन निकालना है, मोड निकालना है। व्हाट यू हैव टू डू कैलकुलेट द मीन, मीडियन एंड मोड। इसका आंसर आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। और इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। कोई भी क्यूरी है आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है लीनियर रिग्रेशन, वो आप जाके देख सकते हैं और जो वेरी बेसिक मॉडल है उसको अंडरस्टैंड करें। होप सो इट्स क्लियर टू ऑल। ओके, अल्लाह हाफिज़। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।